नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, सब्जेक्ट क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यह सब्जेक्ट जो चलता है यूपी पॉलिटेक्निक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चलता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब हम इलेक्ट्रिकल से हैं, तो इलेक्ट्रिकल में जो भी बेसिक चीजें हैं उन सबको जानने के लिए यह सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में चलाया जाता है सेकेंड सेमेस्टर में। तो दोस्तों, हम इस सब्जेक्ट को जानने से पहले इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको जान लेते हैं। तो सिलेबस में हम बस जानने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसका सिलेबस को जानेंगे और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टर्म रहेंगे उसको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट क्या है, ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट का ओवरव्यू किस प्रकार से होता है उसको जान लेते हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है इसमें डिफिनीशन ऑफ बेसिक टर्म, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो भी बेसिक चीजें हैं जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, आवेश हो गया, और इसके बाद दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ओम्स लॉ हो गया, इन सब के बारे में जानेंगे। जैसा कि आगे बताया जा रहा है, सच जैसे करंट हो गया, ईएमएफ हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी हो गया, ओम्स लॉ हो गया, ओम्स का नियम क्या होता है एंड इट्स लिमिटेशन, मतलब ओम्स का नियम क्या होता है और ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं होते हैं इसको जानेंगे। इसके आगे दोस्तों बताया जा रहा है फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर और कैपेसिटर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में जानते हैं। फिर इसके दोस्तों आगे बताया जा रहा है सिंपल प्रॉब्लम ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कम्युनिकेशन ऑफ रजिस्टर विथ देयर वोल्टेज कंडीशन। ठीक है, यह बताया जा रहा है कि जो रजिस्टेंस है, रजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कम्युनिकेशन में किस प्रकार से करते हैं और उसका इक्वेशन किस प्रकार से होता है और उसके बेसिस पे जो भी सिंपल न्यूमेरिकल उनको सॉल्व कराएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों आगे बताया जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू सिंपल सर्किट, मतलब किरचॉफ का करंट नियम क्या होता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या होता है, और उस पर आधारित जो भी सवाल लेंगे, जो भी न्यूमेरिकल होते हैं, हम किस प्रकार से सर्किट पर किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज का नियम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आगे क्या दोस्तों, स्टार डेल्टा कनेक्शन एंड देयर कन्वर्जन, मतलब स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, और हम स्टार को डेल्टा में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं और डेल्टा को स्टार में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों यही था ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट फर्स्ट यूनिट का सिलेबस का रिव्यू। ठीक है दोस्तों, पहली हेडिंग क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है, बेसिक डिफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म। बेसिक टर्म का जो डिफिनेशन क्या होता है उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने सिलेबस में बताया आपको हमें क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर पहला जो बेसिक डिफिनेशन है करंट है। करंट क्या है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी चालक पदार्थ में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब यह कोई चालक है, चालक में जो आवेश प्रवाह की दर है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे ही कहा जाता है विद्युत धारा, तथा इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कोई चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ में जो भी आवेश से हम जो भी सप्लाई देते हैं तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम करंट कहते हैं और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं आप, यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश T समय तक प्रवाहित होता है तब चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर Q/T कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है, एवं विद्युत धारा का मात्रा जो होता है वह कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह कोई चालक है, इस चालक में कोई Q कूलाम का आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं और Q कूलाम का आवेश क्या होता है T समय के लिए
प्रवाहित होता है। मतलब कोई चालक है, चालक में Q कूलाम का आवेश t समय के लिए प्रवाहित होता है, तब चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह I बराबर Q/T होती है। ठीक है, क्या होती है? Q/T होती है। और जो करंट होता है, विद्युत धारा होती है, उसका मात्रक दोस्तों कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। मतलब यह बताया जा रहा है कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। मतलब जो विद्युत धारा है उसके दो मात्रक है, या तो कूलाम प्रति सेकेंड हो गया या तो एम्पियर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आवेश बराबर होता है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर N, जहां E क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, वह आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? N होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ देखते हैं I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ पर हम Q का मान यहाँ पर रख दिए। ठीक है, तो Q का मान रख देते हैं सॉरी, तो Q का मान यहाँ पर रख देते हैं। Q बराबर I बराबर हो जाएगा NE/T कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर, जहां E का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁹ कूलाम होता है। और यह क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है, कोई एकांक धन आवेश है, कोई एकांक धन आवेश है, उस एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये मान लीजिए, यह कोई एकांक धन आवेश है। इस एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, मतलब अनंत से कोई धन आवेश है, उसे अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहा जाता है। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है, कोई धन आवेश है, उस धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो भी कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। माना Q कूलाम का कोई आवेश है, मान लेंगे कोई Q कूलाम का कोई आवेश है, उस आवेश को हमें क्या करना है? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है। तो विद्युत विभव V बराबर W/Q। तो विद्युत विभव क्या है? V बराबर W/Q कूलाम, मतलब W मतलब कार्य का मात्रा होता है जूल, और Q का मात्रा होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। मतलब यह बताया जा रहा है, मान लेंगे कोई Q कूलाम का आवेश है, उस Q कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वह W है। तो विद्युत विभव हो जाएगा V बराबर W/Q। इसका मात्रक जूल, जो वर्क होता है, जो कार्य होता है, उसका मात्रक जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इस प्रकार जूल प्रति कूलाम, जिसे हम वोल्ट कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है। आगे है विभवांतर क्या होता है? विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, विभवांतर मतलब विभव के अंतर। मतलब दो विभव है, उस दो विभव का जो भी अंतर होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। मतलब मान लेंगे एक विभवांतर V1 है और एक विभवांतर V2, सॉरी, मान लेंगे कि एक विभव V1 है और दूसरा विभव V2 है। तो इन दोनों विभवों के बीच जो अंतर होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं, और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच का अंतर को विभवांतर कहा जाता है।
मतलब दो विभव है, उस दो विभव के बीच का जो अंतर होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं तथा इसे भी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। यदि दो आवेशों पर विभव क्रमशः V1 व V2 है तब विभवांतर आवेशों के बीच या आवेशों के मध्य विभवांतर V बराबर V1 माइनस V2 होगा। मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा कोई आवेश है, उस मान लेंगे दो आवेश है, दोनों आवेशों पर जो विभवांतर है, एक आवेश पर V1 है दूसरे आवेश पर V2 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच का जो अंतर होगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी इसकी है विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो विद्युत बल कार्य करता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं तथा इसे कैपिटल ई या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। कहने का मतलब दोस्तों, यह कोई चालक है, इस चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन है, इस चालक में जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाने में जो विद्युत वाहक बल कार्य करता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा यहाँ पर। मतलब देख लीजिए यह कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस चालक तार में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ पर लाना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाने में जो भी विद्युत वाहक बल कार्य करता है उसे हम विद्युत वाहक बल ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसे कैपिटल ई या स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और एवं इसका जो मात्रक होता है वह भी वोल्ट होता है। मतलब विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट, वोल्टेज का भी मात्रक वोल्ट और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। आगे देखिए दोस्तों क्या है, वोल्टेज क्या होता है। देखिए आगे वोल्टेज क्या है। वोल्टेज दोस्तों एक प्रकार का विद्युत दाब होता है। मतलब जो वोल्टेज होता है वह एक प्रकार का विद्युत दाब होता है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होता है एवं चालकों में धारा की दिशा को निश्चित करता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज यह एक प्रकार का विद्युत दाब है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो क्या करता है इलेक्ट्रॉनों को द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब जो भी कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसका काम क्या होता है, जो भी धारा है, जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको एक निश्चित दिशा में प्रवाहित कराने का काम किया जाता है वोल्टेज के द्वारा और इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्या है, अगली क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध कैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिरोध मतलब विरोध, मतलब किसी चीज का विरोध करे वही तो प्रतिरोध होता है। तो यहां पर दोस्तों क्या बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस कंडक्टर में क्या है कि जो धारा प्रवाहित हो रही है तो इस कंडक्टर के मटेरियल के द्वारा जो धारा का प्रवाह का जो विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका मात्रक ओम होता है और इसका प्रतीक इस प्रकार से हम प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। किसी पदार्थ का हुआ गुण, कोई पदार्थ है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज को लगा दिए। ठीक है, तो करंट को लगा दिए तो जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रही है, तो उस चालक पदार्थ की जो प्रकृति है उसके कारण जो धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं एवं इसका जो मात्रक होता है वह ओम होता है।
अगली जो दोस्तों हेडिंग क्या है, प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्टिविटी। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए, जहां रो क्या है, यह प्रतिरोधकता है, एल क्या है, चालक तार की लंबाई है, और ये क्या है, यह चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए। यहां से दोस्तों हम रो का मान निकालते हैं तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो रो बराबर रो का मान आ जाएगा आर इंटू ए बाई एल। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, यदि हम ए मतलब जो चालक तार है, चालक तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसको हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें, और चालक तार की जो लंबाई है उसको भी 1 मीटर कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा रजिस्टिविटी होगी वह रेजिस्टेंस के तुल्य होगी। अतः आगे क्या बताया जा रहा है देखिएगा, अतः एकांक लंबाई तथा एकांक आयतन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले पदार्थ का जो प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, एवं इसका जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। मतलब प्रतिरोधकता का दोस्तों जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है, ध्यान समझिएगा। मतलब दोस्तों यदि कोई चालक तार है, उस चालक तार की जो लंबाई है और उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, मतलब चालक तार की जो लंबाई है उसकी लंबाई को हम एकांक कर दें, और उसका जो मोटाई है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम एकांक कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रजिस्टिविटी होगी और रेजिस्टेंस के तुल्य होगी। तो उस कंडीशन में जो चालक तार का जो रेजिस्टेंस होगा वह उसकी रजिस्टिविटी कहलाती है, और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। और जो रजिस्टिविटी होती है, जो प्रतिरोधकता होता है, उसका जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। तो दोस्तों यही होता है रजिस्टिविटी। आगे देखिए दोस्तों हेडिंग क्या है, चालकता एवं विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी एवं सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या बताया जा रहा है देखिएगा, किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह की सहायता करता है चालकता कहलाती है, तथा इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, तथा पदार्थ का वह यह गुण प्रतिरोध के व्युत्क्रम या विलोम होता है। कहने का मतलब दोस्तों, कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर हमने सप्लाई को लगा दिया, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो स्वयं में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सहायता करता है, उसे हम चालकता कहते हैं, और इसे हम चालकता को जी से प्रदर्शित करते हैं। और जो चालकता होती है वह प्रतिरोध के विलोम होती है, या व्युत्क्रमानुपाती होती है, या उसका उल्टा होता है। मतलब चालकता जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है या विलोम होती है। मतलब जो प्रतिरोध होता है वह धारा का विरोध करता है, जबकि जो चालकता होती है वह धारा को प्रवाहित कराने में सहायता करती है। आगे देखिएगा क्या बताया जा रहा है, अतः चालकता बराबर क्या होता है, जी बराबर 1/, प्रतिरोध। मैंने बताया कि जो चालकता होती है वह प्रतिरोध का विलोम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग चालकता बराबर हो जाएगा जी बराबर 1/r, या जी बराबर 1/r। इसका मात्रक जो होता है वह महो या ओम इनवर्स होता है। मतलब चालकता का मात्रक क्या होता है, महो या ओम इनवर्स होता है। आगे देखिए वही बताया जा रहा है चालकता का मात्रक। चालकता का जो मात्रक होता है वह महो होता है। महो को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, या इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। मतलब चालकता के दो मात्रक है, महो या ओम इनवर्स होता है, या साइमन होता है। इसके 3 मात्रक है। चालकता के 3 मात्रक होते हैं, कौन कौन से दोस्तों, एक होता है महो, दूसरा है साइमन, तीसरा क्या है, ओम इनवर्स होता है। अतः जी बराबर क्या होता है, 1/r होता है। जी बराबर क्या होता है, 1/r। जो चालकता होती है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। हम जानते हैं कि R का मान जो R होता है वह चालक तार की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और उसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम R के मान को यहाँ पर रख देते हैं, तो G बराबर हो जाएगा 1/,
रो इंटू एल बाई ए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हो जाएगा 1 बाई ए सॉरी 1 बाई रो हो जाएगा, और जो ये होगा ए ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो उसका मान आएगा 1 रो इंटू ए बाई एल। तो ए बाई एल आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, इसको सॉल्व करेंगे जी बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ए बाई एल, जहां सिग्मा क्या है 1 रो क्या है, यह एक विशिष्ट चालकता होती है। आगे ये बताया जा रहा है कि उपरोक्त सूत्र से में रो को हम चालकता की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब जो 1 रो होता है वह चालक तार की विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट चालकता जो होती है वह प्रतिरोधकता का विलोम होता है, और इसका मात्रक जो होता है वह महोमीटर या 1/ओम मीटर या महो प्रति मीटर होता है। कहने का मतलब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता जो होता है वह प्रतिरोधकता का विलोम होता है, और इसका मात्रा 1/ओम मीटर या महो प्रति मीटर होता है। अर्थात रो बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 रो महो प्रति मीटर। तो दोस्तों यही चीजें होती हैं इलेक्ट्रिकल में बेसिक टर्म में। तो हमने बेसिक चीजें अकॉर्डिंग सिलेबस आपको बता दिया। दोस्तों यदि आप हमारे इस सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।